हाथी और दर्जी। एक बार की बात है, दौलतपुर गांव के एक किनारे पर गणेश भगवान का मंदिर था। मंदिर के पास ही एक हाथी रहता था। वह गांव से जिधर भी जाता लोग गणेश जी की जय कहकर उसका स्वागत करते। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। सभी उसको खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य देते, कोई केले देता तो कोई गन्ना, कोई हरी हरी पत्तियों वाली टहनियां देता। हाथी सब कुछ प्रेम से स्वीकार करता। वह भी गांव वालों से बहुत प्रसन्न रहता। बच्चों का झुंड देखकर वह बैठ जाता और बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव में घुमा लाता था। हाथी रोज सुबह गांव के दूसरे किनारे पर बने तालाब पर नहाने के लिए जाता था। मंदिर से तालाब के रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी और हाथी में बड़ा घनिष्ठ संबंध था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। हाथी जब उधर से गुजरता दर्जी उसे केले, गन्ने, लड्डू कुछ न कुछ अवश्य देता। हाथी उसे खाता और तालाब की ओर बढ़ जाता। तालाब में वह मस्त होकर नहाता और लौटते हुए अपनी सूंड में पानी भर लाता। दर्जी की दुकान के पास आकर वह अपनी सूंड का सारा पानी दुकान के बाहर छिड़क देता। इस तरह दुकान के सामने साफ सफाई दिखती। गांव के लोग हाथी और दर्जी की इस दोस्ती की तारीफ करते। एक बार की बात है, दर्जी पास के गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था और दुकान पर दर्जी का जवान बेटा बैठा हुआ था। रोज की तरह हाथी दर्जी की दुकान के आगे आकर रुक गया। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपने सूंड दुकान के अंदर बढ़ाई मानो खाने के लिए कुछ मांग रहा हो, पर उस लड़के ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। बदले में उसने हाथी के सूंड में सुई चुभो दी। हाथी दर्द से पीछे हट गया और चुपचाप तालाब की ओर चला गया। नहाने के बाद हाथी ने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। हाथी जब दर्जी के दुकान के पास आया तो खड़ा हो गया और दुकान की ओर सूंड करके उसने सारा गंदा पानी दुकान के अंदर छिड़क दिया और वापस मंदिर की ओर चला गया। दर्जी के दुकान के सारे कपड़े गंदे पानी पड़ने से खराब हो गए। दूसरे दिन जब दर्जी दुकान पर आया तो दुकान की हालात देखकर हैरान रह गया। उसने अपने लड़के से पूछा तो उसने सारी बात बताई। दर्जी ने लड़के को बहुत डांट लगाई और बोला, जैसी करनी वैसी भरनी।